गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 क्लास। आज हम करेंगे लेसन 4 द एनिमी। ये हमारी विस्तास बुक का 4th लेसन है। 3 लेसन हमने कर लिए हैं, तो 4th लेसन करेंगे। इसका हेडिंग है द एनिमी। तो इसकी स्टोरी, इसकी समरी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर सदाव होते हैं और उनकी पत्नी हाना, उनके 2 बच्चे और 2 सर्वेंट्स होते हैं उनके। तो इस तरह से इसकी स्टोरी शुरू होती है कि डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जैपनीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध जैपनीज डॉक्टर था और एक वैज्ञानिक भी था। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो उसे डॉक्टर सदाव को उनके फादर ने अमेरिका भेजा था सर्जरी सीखने के लिए, ऑपरेशन वगैरह सीखने के लिए और दवाइयों की रिसर्च के लिए। वहाँ पर उनकी जानकारी हाना से होती है, वो उसके साथ ही स्टडी करती होती है। तो ही मैरिड एन अमेरिकन लेडी हाना, तो वो उनसे शादी कर लेते हैं अमेरिकन लेडी से, जिसका नाम क्या है, हाना। नाउ दे हैड 2 चिल्ड्रन। अब जो टाइम दिखा रखा है स्टोरी में, उनके 2 बच्चे हैं छोटे। सदाव्स हाउस वाज ऑन द जापानीज कोस्ट। सदाव का घर कहाँ पे था? जापान के समुद्र तट पे स्थित था। उसका छोटा सा घर था, वो समुद्र तट पे था, बिल्कुल ही समुद्र साफ दिखाई देता था उनके घर से। सदाव लिव्ड देयर विद हिज वाइफ हाना एंड देयर 2 चिल्ड्रन। सदाव वहाँ पर अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। 2 जापानीज सर्वेंट्स, 1 मेड, 2 जापानीज सर्वेंट्स, उनके साथ और कौन रहता था? 2 जापानीज सर्वेंट्स भी रहते थे। 1 मेड, एक तो मेड थी जो बच्चों की देखभाल करती थी, यूमी, और दूसरा माली था जो गार्डन की देखरेख करता था। 1 डे सदाव एंड हाना सॉ ए मैन ऑन द सी शोर। एक दिन सदाव और हाना ने समुद्र के किनारे पर एक आदमी को देखा जो बहुत ज्यादा घायल था, सीरियसली वुंडेड, वो बहुत ज्यादा घायल था। तो वो धीरे धीरे, वो मतलब उसे उठा ही नहीं जा रहा था, वो एकदम उस पे रेत पे, समुद्र की रेत पर उल्टा लेटा हुआ था। तो उन्हें दूर से कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके पास गए तो देखा ही वाज ए मैन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। वो क्या था, उसे पहचान करते हैं उसकी यूनिफॉर्म से और उसके हेयर्स वगैरह से, कलर से, कि ये अमेरिकन कैदी है, युद्ध का कैदी है जो बहुत बुरी तरह से घायल है। तो वो क्या करते हैं, अब वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या करें। द कपल वाज इन ए फिक्स, वो कपल जो दोनों दंपत्ति थे वो बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। शेल्टर्ड, अरेस्टेड, अगर वो उसे शरण देते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर पुलिस को पता चला तो उन पर मतलब केस होगा और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, सजा हो जाएगी उन्हें। और टर्न ओवर, यदि उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, सर्टेनली डाई, वह जरूर मर जाएगा। या टर्न मतलब अगर वो पुलिस के हवाले करते हैं तो भी वो उसे जरूर मार देंगे। तो एज ए डॉक्टर बेटा वो सोचता है कि भाई, एक डॉक्टर की वजह वो शपथ लेते हैं कि भाई अगर कोई भी मरीज हो चाहे, उसको वो ठीक करने के लिए शपथ लेते हैं, मतलब प्रण करते हैं। तो वो उसे, उसका मन उसे छोड़ने के लिए नहीं मान पाता। तो वो क्या करते हैं, दे टूक हिम टू देयर हाउस, वे उसे अपने घर ले जाते हैं। सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा उनका क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। एंड लीव द हाउस, और घर छोड़ देते हैं। देन फिर क्या होता है, हाना हर सेल्फ वॉश हिज वोन्स। तो मतलब सर्वेंट्स चले जाते हैं तो हाना स्वयं ही उसके सारे घाव धोती हैं। ही वॉज क्वाइट वेल आफ्टर सम डेज ट्रीटमेंट। वो उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं दोनों दंपत्ति, और उसको कोई कमी नहीं आने देते उसके इलाज में, और उसे बिल्कुल ठीक, वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। सदाव वॉज सेंट फॉर बाय द ओल्ड जनरल, और वहाँ पे अमेरिका में एक ओल्ड जनरल का इलाज कर रहा था डॉक्टर सदाव, क्योंकि वो सबसे अच्छा बेस्ट सर्जन था अमेरिका का। तो उसे युद्ध में नहीं भेजा जाता, और उस जनरल के इलाज के लिए उसे वहीं पर, जापान का था वो डॉक्टर, सॉरी बेटा, जापान का बहुत बेस्ट सर्जन था सदाव। तो वहाँ के एक जनरल का वो ट्रीटमेंट कर रहा था। तो उस ट्रीटमेंट की वजह से उसे युद्ध में नहीं भेजा गया था सदाव को। तो उस दिन वो जनरल उसे बुलाता है, और वो क्या करता है कि भाई जनरल के आगे सारी स्टोरी बता देता है, क्योंकि वो सोचता है अगर किसी को पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाऊँगा। तो जनरल को वो विश्वास में लेके और जनरल को पूरी स्टोरी वो बता देता है। तो जनरल क्या करता है, कहता है कि भाई मैं क्या करूँगा, 2 आदमियों को भेज दूंगा, 2 मेरे हत्यारों को भेज दूंगा, जो कि मतलब फांसी वगैरह देते हैं ऐसे लोगों को। वो क्या करता है, मैं उन्हें भेज दूंगा और वो चुपचाप उस आदमी को मार देंगे। ये योजना वो बनाते हैं, ये दिस प्लान वाज मेड बाय देम। बट क्या होता है, मतलब जनरल क्या होता है बेटा, बहुत बूढ़ा होता है और बीमार होता है, तो वो भूल जाता है, नोट रिमेम्बर्ड, उसे याद ही नहीं रहता कि उसे 2 आदमियों को उस कैदी को मारने के लिए, अमेरिकन को मारने के लिए भेजना था, वो भूल जाता है। उसके बाद वो वेट करता है उसकी, लेकिन वो नहीं आते। तो फिर क्या करता है डॉक्टर सदाव, क्या करता है, एक प्लानिंग करता है। वो सोचता है एक बोट वो क्या करता है किनारे पर रख देता है,
अपनी बोट किनारे पर रख देता है और उस आदमी को कहता है भी अब तुम यहाँ से चले जाओ इस बोट में। उसमें भोजन रख देता है, वाटर, क्लोथिंग, रजाइयाँ वगैरह ठंड से बचने के लिए रख देता है। और फिर क्या कहता है वो कि जब तक तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट दिखाई ना दे तुम वहां पर रुक जाना, बीच में एक टापू है उस पर खड़े रहना। फिर वो क्या करता है एक फ्लैश लाइट भी देता है अपनी खुद की यूज करने की। वो कहता है जब अगर तुम्हें तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए या पानी खत्म हो जाए तो मुझे फ्लैश लाइट 2 बार दिखा देना, और अगर तुम ठीक हो तो 1 बार ही दिखा देना मुझे, बिल्कुल रात को नहीं, तो सूर्य छिपने के वक्त, क्योंकि बिल्कुल रात को दिखाने से क्या होता है औरों को भी पता चल जाता। तो ऐसे प्लानिंग करके वो उसे वहाँ से भेज देता है। फिर वो 2-3 दिन वेट करता है लेकिन कोई भी वहाँ से सिग्नल नहीं आता। तो वो सोचता है कि भाई वो चला गया। नो वन वाज ऑन द आइसलैंड बिकॉज नो फ्लैश फॉर हिम। तो आइसलैंड पर फिर कोई भी फ्लैश नहीं आती, तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई भी अब नहीं है, तो वो चला गया है अमेरिकन। तो द प्रिजनर हैड गॉन सेफ, तो उसे पता चलता है कि वो कैदी सुरक्षित चला गया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स अनुभव करता है, लेकिन लास्ट में वो यही सोचता है कि भाई क्यों नहीं वह उसे मार पाया उस कैदी को। इस तरह से